में कोटि कोटि प्रणाम। वह मंच पे आसीन सभी महान पुरुष आत्म स्वरूप भगवत स्वरूप के चरणों में कोटि कोटि बंधन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी धर्मरागी माता बहनों भाइयों, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अभी महाराज जी बोल रहे थे कि मूर्ख कौन होता है, समझ में आ गई मूर्ख कौन होता है? नहीं आई तो महाराज जी से द्वारा पूछ लेना, हम ये रुकेंगे। फिर पकड़ लेना कि महाराज जी समझ में नहीं आई। और कब बीच में चलते चलते खाता वो मूर्ख होता है। आपकी पार्टियों में क्या होता है, शादियों में क्या होता है, चलते चलते खाते हैं। और जो जो लक्षण बताए हैं वो एक भी कम नहीं पड़ेगा कहीं, इसलिए और चिंतन कर लेना इस पे। संतों का संग से, संतों की वाणी से ये सीखने को मिलता है। सीख लो तो ठीक है, नहीं तो फिर भैंस गई। काला अक्षर भैंस बराबर है, और आपा भी फिर कम हो। ठीक है, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे प्रेम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन से प्रेम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। के घर में शहंशाह मुश्किल से आते हैं, निर्धन के घर में शहंशाह मुश्किल से आते हैं। नदिया पे जैसे हंसों की पंगत कभी कभी, नदिया पे जैसे हंसों की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे प्रेम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे प्रेम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। में भाग्य तो मिलते महात्मा, आए तुझे में भाग्य तो मिलते महात्मा, जी भर के कर लो है तो संवाद अभी अभी, जी भर के कर लो है तो संवाद अभी अभी, मिलती है साधुओं की
संगत कभी कभी मिलती है साधुओं की, संगत कभी कभी चढ़ती है मन पे प्रेम की, संगत कभी कभी मिलती है साधुओं की, संगत कभी कभी। वंदे पुरैन साइए ऐबों से दूर ही, वंदे पुरैन साइए ऐबों से दूर ही, पल मिले डूबती है वो संगत कभी कभी, पल मिले डूबती है संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे प्रेम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे प्रेम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। संतों की शरण आन कर लो सफल जन्म, संतों की शरण आन कर लो सफल जन्म, मिलती है आदमी को संगत कभी कभी, मिलती है आदमी को संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे प्रेम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अब भाव भरे समोय हनुमंता की कृपा के बगैर संतों का दर्शन नहीं होता है। जब संतों के दर्शन होते हैं तो समझो कि परमात्मा की अपार कृपा है। और सच कहते हैं, कबीरदास जी ने कहा, तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार। चार फल समझते हो? चार फल कौन से होते हैं? कैसे? एक तो आम और एक है केड़ो, एक आजकल आड़ू चल रहा है, मेरा नाम ही आड़ू है, एक आध के आलू का फल हुआ। ये चार फल तो मिल लीजिए, चारा में एक तो जरूर पसंद होगा, तीन नाम तो संत मिल जाए, चारों ही फल मिल जाए तो यूं बढ़िया और क्या चाहिए। लेकिन कबीर साहब ये फल की बात तो करते नहीं है, संत बात करते हैं तो किसी और फल की बात करते हैं। शास्त्रों में जो फल बताए हैं चार, वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार प्रकार के फल हैं। तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार।
कबीर साहब के बड़े विचार करके ये बात, निर्णय करके ये बात हुई है कि सदगुरु जब जिसके जीवन में आ जाते हैं तो कोई जीवन में कमी नहीं रहती है। ऐसा संतों की वाणी में सदगुरु की महिमा है, संतों की महिमा है, भक्तों की महिमा है। उनसे अगर जीवन में जब संग होता है तो हमारे जीवन में भी वो चारों फल की प्राप्ति होने लगती है। सदगुरु का जब सानिध्य प्राप्त होता है, सदगुरु जब मिल जाते हैं तो फिर गिनती नहीं है कि क्या मिलेगा, कुछ सब कुछ मिल जाता है। इसलिए जब सदगुरु मिल जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि अब परमात्मा मिलना बाकी नहीं है। आप सोचते हैं कि पहले सदगुरु मिलेगा तब परमात्मा मिलेगा, ये भी भ्रम है। जिस दिन सदगुरु मिल जाते हैं उस दिन परमात्मा तो मिल ही गया, फिर भी कोई कमी रह जाती है तो पर्दा है बीच में, उस पर्दे को धीरे धीरे सदगुरु खत्म कर देते हैं। उसी पर्दे को सदगुरु के बीच में से हटा देते हैं। वो मल हो, विक्षेप हो, आवरण हो, उसको सदगुरु ही दूर करते हैं। इसलिए संतों के बारे में क्या कहा, गुरु ईश्वर एक समझ के चरणों में चित लगाना, गुरु ईश्वर एक समझ के चरणों में चित लगाना, विधिवत प्रणाम करके गुरु भक्ति में डट जाना, विधिवत प्रणाम करके गुरु भक्ति में डट जाना। संतों की वाणी क्या कहते हैं, गुरु ईश्वर एक। गुरु और ईश्वर में अगर आपने भेद किया तो बहुत बड़ी गलती में हो। जिस दिन सदगुरु मिल जाते हैं परमात्मा मिल चुका है, लेकिन भ्रम है। अर्जुन भगवान के सामने ही खड़े थे, कृष्ण सामने ही खड़े थे, लेकिन फिर भी अर्जुन को भ्रम था ये मुझे कुछ प्राप्त करना है। जिसको प्राप्त करना है वो तो सामने खड़ा है। प्राप्त क्या करना है, जिसको हमें प्राप्त करना है वो भी हमारे सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी भ्रम है और वो उस भ्रम को सदगुरु तोड़ते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा ईश्वर ते गुरु में अधिक, ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, और बिन गुरु भक्ति प्रवीणों लेना आत्मज्ञान। कहते ईश्वर से भी ज्यादा भक्ति सदगुरु की है। अगर गुरु की भक्ति सदगुरु इसमें नहीं हो, गुरु की भक्ति में अगर भेद किया तो आत्मज्ञान उसको हो नहीं सकता है। इसलिए ईश्वर से बढ़ करके सदगुरु की भक्ति है। वेदों में क्या क्या, ब्रह्मानंदम, सदगुरु का रूप क्या बताया है, सदगुरु का स्वरूप क्या बताया है, क्या है सदगुरु, गुरु क्या है, कि ब्रह्मानंदम, क्या ब्रह्मानंद। जिस ब्रह्मानंद की खोज के लिए आप जा रहे हो वो ब्रह्मानंद ही है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, क्या जो ब्रह्मानंद है, जो केवल सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है, केवल ज्ञान की मूर्ति है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन से दृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। जो द्वंद्व, जितने द्वंद्व मिले, दो क्या, सुख और दुख, अच्छाई बुराई, हानि लाभ, अच्छा बुरा, घाटा नफा, दिन रात, मेरा तेरा, ये वो, धरती आकाश, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये दो है। गुरु इन दोनों से पार है, हम इस दोनों में उलझे हुए हैं। द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम, आकाश की तरह सब जगह। ये नहीं कि गुरु यही है, गुरु सब जगह है। जैसे आकाश कहीं भी चले जाओ, जब आप घर से चले आए तो आकाश को साथ में बांध के ले आए थे क्या, घर से चले तो आकाश को कह लिया भी चल मेरे साथ में, नहीं तो जगह का मिलेगी, नहीं तू चलेगा तो जगह मिलेगी। आकाश को साथ में लेके नहीं चलते, पर आकाश प्यार मिलता है, जहां जाते वहां जगह मिल जाती है, यहाँ भी जगह मिल जाती है, आकाश सब जगह है। तो ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति में द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम, गगन के तत्वमश आदि लक्ष्यम, जो तत्व वेदों के द्वारा तत्व से तत्वसी आदि, जो एक एक तत्व को अलग विभिन्न करके तुम असी, तुम पद को तत्पद को विभाजन करके जड़ और चेतन को अलग करके, मैं और तुम को अलग करके, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि माया का विभाग को अलग कर दिया, सत्य को विभाग को अलग कर दिया। जैसे आप दूध के अंदर से घी निकालते हो, उसको गर्म करते हो, जावन लगाते हो, फिर बिलो लेते हो, फिर उसको मक्खन निकाल लेते हो, फिर उसको तपा करके घी को अलग निकाल देते हो। ऐसे जो सबसे पूरी माया से पूरे से
जो निचोड़ निकल के पीछे लक्ष्य है वेदों का, जो सार है वो सदगुरु का स्वरूप है। उससे बड़ा और कोई रूप है नहीं, उससे कोई बड़ा परमात्मा है नहीं। इसलिए ही महापुरुषों ने क्या कहा, गुरु ईश्वर एक समझ के चरणों में चित लगाना, गुरु ईश्वर एक समझ के चरणों में चित लगाना, विधिवत प्रणाम करके गुरु भक्ति में डट जाना। विधिवत प्रणाम करके, विधिवत प्रणाम हमें करना नहीं आता, फॉर्मेलिटी दूर से। माँ से मंदिर के आगे से निकलते हैं, आश्रम के आगे से मिलते हैं, अगर गाड़ी हो मोटरसाइकिल हो तो बटन दबा देते हैं, टी टी हो गया प्रणाम, और नहीं तो चल दिए काम। ये प्रणाम होते हैं, ये विधिवत प्रणाम नहीं है, ठीक है ना। भोजन बनाते हो तो विधि से बनता है, जलेबी बनाते हो तो विधि से बनती है, रसगुल्ला बनाते हो विधि से बनती है, सब चीज विधि से बनती है, रोटी भी विधि से बनती है। कल महाराज जी ने बोल दिया था कि वो मूंगी का परोठा बना दो, हमारी 2 बहन जी लगी हुए, तब भी को नहीं है वो। मैं क्या तो फिर काम बिगड़ा हुआ दिख है, पर फिर भी करता करता संभाल दियो है, फिर भी उसको संभाल लिया। क्यों? विधि जब उसकी पूरी पता नहीं हो, क्या वो बनता नहीं बनता है, तभी तो जो बनाते हैं वो बना लेते हैं, जिनको पता नहीं है वो उसको नहीं बना पाते। तो जिसको विधि का पता है, सदगुरुओं को विधिवत प्रणाम करके, प्रणाम करने की विधि है, पूजा करने की भी विधि है, भक्ति करने की विधि है, हर चीज की युक्ति है। और जो भक्ति उस मार्ग में लग जाता है वो उसको प्राप्त कर लेता है। ईश्वर समान भक्ति गुरुदेव की दृढ़ाना, ईश्वर समान भक्ति गुरुदेव की दृढ़ाना, गुरु भक्ति बिना नहीं होवे, गुरु भक्ति बिना नहीं होवे, विद्वान को ज्ञाना, गुरु ईश्वर एक समझ के चरणों में चित लगाना, गुरु ईश्वर एक समझ के चरणों में चित लगाना, सर्वस्व अर्पण करके अभिमान को मिटाना, सर्वस्व अर्पण करके अभिमान को मिटाना। ऐसे अभिमान मिटेगा नहीं, मैं नहीं है, पर मिटा सर्वस्व, सब कुछ सदगुरु पर अर्पण करना पड़ेगा। भगवान शिव जो है, गुरु गीता कहते हैं, भगवान शिव गुरु गीता में माता पार्वती से क्या कहते हैं, ओंकारेण व्यक्तव्यम प्रज्ञस्य कदाचन गुरुर्ग्रहं च वक्तव्य सत्यम तु कदाचन। कहते हैं गुरु के सामने जो ओंकार का वचन बोलता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, जा मैं ये कर दूंगा, अगर ऐसा कोई वक्तव्य बोलता है तो वो प्रज्ञा यदि वो समझदार नहीं है। समझदार शिष्य कभी भी गुरु के सामने ये नहीं कहता कि मैंने ये काम किया है, वो हाथ जोड़ के कहता सब सदगुरु, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से सब हो रहा है, मेरा तो नाम हो रहा है, करने वाले सब आप हैं। और कभी भी दूसरी बात, कभी भी असत्य शब्द, झूठ शब्द का उपयोग गुरु के सामने नहीं करता वो शिष्य के, वही शिष्य वो समझदार है। सर्वस्व अर्पण करके अभिमान को मिटाना, सर्वस्व अर्पण करके अभिमान को मिटाना, तन मन धन सारे गुरु देव जी को चढ़ाना, तन मन धन सारे गुरु देव जी को चढ़ाना, गुरु ईश्वर एक समझ के चरणों में चित लगाना, गुरु ईश्वर एक समझ के चरणों में चित लगाना, विधिवत प्रणाम करके गुरु भक्ति में डट जाना। और क्या कहा, गुरुदेव मांगे सिर तो सिर भी ना घबराना, अगर गुरु शीश भी मांग ले तो घबराना मत जाना,
दान। कबीर साहब कहते हैं अगर शीश दे करके भी गुरु सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो समझना कि आपने सौदा जो है बिल्कुल सस्ते में कर लिया है। समझ लो। गुरुदेव मांगे सिर तो फिर भी ना घबराना, हाथ से काट करके गुरुदेव को चढ़ाना। गुरु ईश्वर एक समझ के चरणों में चित लगाना। गुरु ईश्वर एक समझ के चरणों में चित लगाना। विधिवत प्रणाम करके गुरु भक्ति में डट जाना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जो भी सदगुरु ने रास्ता पकड़ाया है उसमें पूरी विधि से भाव से डट जाओ, निश्चित रूप से वो मंजिल मिलेगी। और अब जो है समय हमारे महाराज जी का परम पूज्य स्वामी नारायण गिरी जी महाराज इस 30-40 मिनट के लिए अब आपके को भजन सुनाएंगे। और कल के लिए सूचना ये है कि कल 7 बजे गुरु जी का पूजन होगा। 7 बजे पूजन में सभी पहुंचने का प्रयास करें। और उसके बाद में साथ में आप पूजन तो डेली होता ही है, हवन होगा, हवन पुनावती होगी उसी। और सत्संग का तो जथा योग्य जैसा भी समय होगा सत्संग होगा, भंडारा होकर के आज की तरह लंबा कार्यक्रम नहीं होगा। सत्संग होगा तो 12 बजे तक ही हो जाएगा, उसके बाद में विराम ही होगा। बाकी समय बताएगा क्या होना है, होगा क्या नहीं होगा वो गुरु महाराज को पता है। अभी जो लोगों के मन में है कि हम प्रणाम करना है संतों का, तो एकदम कोई नहीं उठेगा, बीच में उठेंगे तो कोई एक करके आरती होने के बाद में महाराज जी के आरती होने के बाद में प्रणाम कर लियो। एक बीच में ना बोलिए एक सेकंड है यार, क्या बोलिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।